हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीवीएल के 13वें मैच के बारे में, जो कि मेलबर्न स्टार वर्सेस सिडनी सिक्सर के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में 15 दिसंबर 2021 को दोपहर के 1:45 पर खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, दोनों टीमों के मध्य में अब तक 17 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से मेलबर्न स्टार ने 6 मैच जीते हैं और सिडनी सिक्सर ने 10 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का एवरेज स्कोर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ग्राउंड का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो 141 रन है और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 126 है। तो फ्रेंड्स, अब हम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो मेलबर्न की पिच है, ये बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल है। जहाँ पर फास्ट बॉलर को कुछ स्पिनर से थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और जहाँ पर जो प्रीवियस 2 मैच खेले गए हैं वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, अब हम दोनों मेलबर्न स्टार के मैच रिकॉर्ड को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेलबर्न स्टार ने पिछले 3 मैचों में से 2 मैच विन किए हैं और 1 मैच उन्होंने लूज़ किया है। तो जैसा कि आप स्कोर कार्ड को देखकर जब पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कोर है 150 के आसपास रहने वाला है। तो इसलिए आप उस हिसाब से अपनी टीम का चयन कीजिए, ताकि आप बैट्समैन और बॉलर के मध्य इक्वली कम्बिनेशन आपको बनाकर रखना होगा, ताकि आप एक अच्छी टीम बना सके। इसलिए देखते हैं आगे मेलबर्न स्टार की टीम के बारे में। तो जहां पर इनके ओपनर होंगे जो क्लार्क और मार्कस स्टोनिस, और उनके बाद आएंगे निक लार्किन, ग्लेन मैक्सवेल, हिल्टन कार्टराइट, ब्यू वेबस्टर, एंडर रसल, एडम जाम्पा, नेथन कुल्टरनाइल, ब्रॉडी काउच और क्वास अहमद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनके की प्लेयर रह सकते हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो मेन जो इनके ओपनर में से की प्लेयर होंगे वो होंगे मार्कस स्टोनस और जो क्लार्क, क्योंकि ये एक अच्छे प्लेयर है लेकिन अभी तक फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये ओपनर है, किसी भी वक्त आपको ये रन करके दे सकते हैं। तो दूसरे जो क्लार्क को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। उसके बाद आते हैं मैक्सवेल, जो के लिए आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन की बहुत बढ़िया चॉइस इस मैच में रह सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में 40 रन किए थे और 1 विकेट लिया था। इसलिए ये ऑलराउंडर है, बल्ले से और बॉल से दोनों से अच्छा प्रदर्शन करके आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। इसलिए मैं कैप्टन के रूप में यहाँ मैक्सवेल को की आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। उसके बाद हैं एंडर रसल, जो कि बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जहाँ पर उन्होंने पिछले मैच में 42 रन किए थे, इसलिए जी आपके लिए इस मैच में वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रह सकते हैं। उसके बाद हैं एडम जंपा, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और अभी तक बीबीएल में उनका खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इस प्लेयर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस प्लेयर को हमें अपने टीम में रखना चाहिए। उसके बाद है एनसीएन, उसके बाद हैं ब्रॉडी काउच, जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उन्होंने 3 मैचों में अब तक 5 विकेट ली हैं। तो आपके लिए इस मैच में जो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा कैप्टन का वो है ग्लेन मैक्सवेल। अगर आप जहाँ पर बॉलिंग से किसी को कैप्टन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एनसीएन को रख सकते हैं। तो एनसीएन आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन की बढ़िया चॉइस रह सकते हैं बॉलिंग से। और अगर आप ग्रैंड लीग के तौर पर किसी को कैप्टन रखना चाहते हैं तो वह एडम जंपा ग्रैंड लीग की टीम के लिए कैप्टन के लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इनके उन प्लेयरों को देख लेते हैं कि जो कि बेंच पर हैं। तो वो जो बेंच पर जो प्लेयर हैं वो इस प्रकार होंगे: सैम इलियट, जो बर्न्स, लैम हैचर, बिली स्टेनलैक, पीटर नेवल, साइड फेरिडियन और सैम रेनबर्ड। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ इस टीम में से 1 या 2 चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि जो क्लार्क की जगह चेंजेस की जा सकती है या ब्यू वेबस्टर की जगह चेंजेस की जा सकती है। यहाँ पर दोनों प्लेयरों में से किसी एक प्लेयर को रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन करिए जाकर, ताकि जो भी यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा। और टॉस के बाद जो भी फाइनल प्लेइंग 11 होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी।
तो फ्रेंड्स अब हम सिडनी सिक्सर्स के जो की प्लेयर्स हैं उनके बारे में, मेलबर्न स्टार्स के जो की प्लेयर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है मैक्सवेल का। तो जे मैक्सवेल की जो है बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अभी के बीबीएल में। तो इन्होंने जो पिछला सीज़न हुआ था बीबीएल का, उन्होंने 14 मैचों में 569 रन स्कोर किए थे, 47.42 की एवरेज थी और उनकी स्ट्राइक रही थी 157। और इनके जो इन 569 रन में इनकी दो बड़ी पारियां भी मौजूद थी जो कि रही थी 66 रन की और 71 रन की। तो इन्होंने साथ ही 10 विकेट भी पिछले सीजन में हासिल किए थे। तो ये एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए बढ़िया चॉइस है। उसके बाद है मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने कि वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और इन्होंने बीबीएल सीजन में सिडनी सिक्सर के खिलाफ 147 रन किए थे नॉट आउट। तो जो इनकी एवरेज रही थी 40 की रही थी और स्ट्राइक रेट रहा था 165 का। तो फ्रेंड्स ये मार्कस स्टोइनिस भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। तो अब हम बात करते हैं जो क्लार्क के बारे में, जो कि इंग्लिशमैन है और ये कीपिंग का भी किरदार निभाते हैं। तो इनका का जो प्रदर्शन था 2020 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में हुआ था, उन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। और इन्होंने अभी तक 12 जो पिछला बीबीएल सीजन रहा है उसमें 12 मैचों में 408 रन किए थे और उनकी एवरेज रही थी 37.0 रन और स्ट्राइक रेट रही थी 180। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं हिल्टन कार्टराइट की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इन्होंने भी 11 मैचों में 221 रन किए और उनकी एवरेज है 36 और स्ट्राइक रेट है 144। तो एडम जंपा की हम बात करते हैं। तो एडम जंपा ने 2020 वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। ये बहुत ही बढ़िया लेग स्पिन कराते हैं, एक लेग स्पिन बॉलर हैं ये। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो जहां पर 7 इनिंग में 11 विकेट लिए थे और इनकी जो एवरेज रही थी 16.45 की रही थी और इकोनॉमी रेट रहा था 6.96 का। और एनसीएन के बारे में हम बात करें तो एनसीएन भी एक बहुत ही बढ़िया बॉलर है। इन्होंने 11 मैचों में 11 मैचों में बहुत ही 9 विकेट्स लिए थे और जो इनकी इकॉनमी रेट रही थी 7.18 की रही थी और इनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर रही थी 2 for 14 एंड 1 for 35। और ये पिछले सीजन का इनका रिकॉर्ड है और जो कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स अब हम सिडनी सिक्सर्स के स्कोर कार्ड को देख लेंगे। सिडनी सिक्सर ने जो पिछले 3 मैचेस हुए हैं इनमें से उन्होंने 2 मैचेस विन किए हैं। तो फ्रेंड्स इनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम सिडनी सिक्सर के प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओपनर हो सकते हैं जोश फिलिप, जेम्स बेंस, मोसेस हेनरिक्यूस और उनके बाद डैनियल ह्यूज हो सकते हैं, जिनके बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा चेंजेस की जा सकती है क्योंकि डैनियल ह्यूज अभी फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ रहा हूँ और ये निचले ऑर्डर में बैटिंग करने आ सकते हैं। उसके बाद है जॉर्डन सिल्क, डैन क्रिस्टियन, टॉम कॉरन, क्रिस जॉर्डन, स्टीव ओकीफे, उसके बाद सीन अबॉट, हेडन कीर। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स के की प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले इनके जो की प्लेयर होंगे वो हैं जोश फिलिपी, जेम्स बेंस, मोसेस हेनरिक्यूस, क्रिस जॉर्डन, स्टीव ओकीफे, सीन अबॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैप्टन या वाइस कैप्टन की बढ़िया चॉइस जो आपके लिए रह सकते हैं वो है मोसेस हेनरिक्यूस। और उसके बाद हम अगर बॉलिंग साइड से किसी को कैप्टन के रूम में रखना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं स्टीव ओकीफे को आप जहाँ कैप्टन के रूम में रख सकते हैं। उसके बाद जो अगली बढ़िया चॉइस आपके लिए यहाँ पर रह सकती है वो है जेम्स बेंस। तो जेम्स बेंस को भी आप वाइस कैप्टन के रूम में अपनी टीम में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 6 प्लेयर हैं आपके लिए बहुत ही इस मैच में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, आप उनको अपने टीम में रख सकते हैं। तो जो प्लेयर बेंच पर हैं वो हैं इस प्रकार हैं: वेन डॉरेचिस, जैक्सन बर्ड, लैड पोपे, बेन मनीटी, सीन अबॉट। तो प्लेइंग 11 में है, तो हो सकता है कि इस प्लेयर की जगह कोई और बॉलर शामिल किया जा सकता है। उसके बाद है बेंजामिन मनीटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस टीम की तरफ से आपको 1-2 चेंजेस देखने को मिल सकती है, जैसे कि जॉर्डन सिल्क या डैनियल ह्यूज में से 1 या 2 प्लेयर को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद हम सिडनी सिक्सर्स के की प्लेयर को देख लेते हैं। तो सिडनी सिक्सर्स के जो सबसे पहले के लिए प्लेयर हैं वो हैं जोश फिलिपी, जिन्होंने के
अब तक BBL में थर्ड मोस्ट प्लेयर ये ऐसे रहे हैं जिन्होंने BBL में सबसे ज़्यादा रन किए हैं। इन्होंने का जो स्कोर कार्ड है इस प्रकार है, इन्होंने 508 रन किए थे और 31.75 की एवरेज थी और उसकी स्ट्राइक रेट 149.41 रही थी पिछले BBL सीजन में। तो जो जोश फिलिपी हैं, इन्होंने 141 रन बनाए हैं 8 मैचों में। उनकी एवरेज रही है 17.60 तो स्ट्राइक रेट रही है 128.18। तो ये जोश फिलिपी फ्रेंड्स आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन की बहुत बढ़िया चॉइस रहती हैं। अगर ये अच्छा स्कोर टिक कर बैटिंग करते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हैं जेम्स स्मिथ, जिनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो इन्होंने जो पिछला BBL सीजन के उस मैचों में इनका जो रिकॉर्ड है इस प्रकार है, इन्होंने 14 मैचों में 482 रन किए हैं। उनकी जो एवरेज रही है 43.82 रही है और स्ट्राइक रेट रहा है 143.45। ये इस ग्राउंड पर जेम्स स्मिथ का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। तो अब हम बात करते हैं डैनियल ह्यूज की। तो डैनियल ह्यूज ने 11 मैचों में 25.3 की स्ट्राइक रेट से पिछले सीजन में जो रन किए हैं और उनकी इनमें जो इन्होंने 96 रन मारे थे 51 बॉलों में मेलबर्न स्टार के खिलाफ। तो फ्रेंड्स ये मेलबर्न स्टार के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया। उसके बाद है डैनियल क्रिस्टियन, जो कि एक ऑलराउंडर के रूप में बहुत बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं। इस समय ये फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर ये फॉर्म में आ जाते हैं तो आपको अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। तो इन्होंने भी पिछले BBL इन्होंने भी मेलबर्न स्टार के रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। इन्होंने मेलबर्न स्टार के खिलाफ 23 बॉलों में 49 रन किए हैं और इन्होंने पिछले BBL सीजन में 282 रन किए, 34 की एवरेज तो उनकी स्ट्राइक रही है 182.55 और इन्होंने 15 विकेट्स भी लिए हैं और जिनमें से 2 विकेट इनके मेलबर्न स्टार के खिलाफ हैं। तो फ्रेंड्स यह एक सॉलिड प्लेयर है। इनका रिकॉर्ड बहुत स्टार्स के खिलाफ बहुत बढ़िया रहा है। इन्होंने स्टार के खिलाफ 14 मैचों में 341 रन किए हैं। उनकी एवरेज है 34.10, स्ट्राइक रेट रही है 133। उसके बाद आते हैं बेन डोरेचिस का जो रिकॉर्ड है वो मेलबर्न सिडनी सिक्सर के खिलाफ बहुत बढ़िया रहा है। तो इन्होंने 12 मैचों में 17 विकेटें लिए हैं और उनकी एवरेज है 21.06 की और इकॉनमी रेट है 8.17। तो इन्होंने जो जहां पर पिछले BBL सीजन में 3 for 37 और 1 for 41 विकेट लिए थे। तो इस प्रकार ये भी एक अच्छे बॉलर है। उसके बाद है स्टीव ओकीफे, जो कि आपके लिए इस मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन की बढ़िया चॉइस रख सकते हैं। इन्होंने 12 मैचों में 11 विकेटें लिए हैं मेलबर्न स्टार के खिलाफ और उनकी एवरेज रही है 23.82 और इकॉनमी रेट रही है 6.39। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप दोनों टीमों के आप की प्लेयर्स को, उनके कैप्टन या वाइस कैप्टन को की चॉइस का उसको सभी को आपने जान लिया है। तो फ्रेंड्स अब जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है प्लेइंग 11 के हिसाब से वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे आप तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और सिडनी सेक्शन और मेलबर्न स्टार की टीम को देख लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में मैं जोश फिलिपी को रख रहा हूँ, जहाँ पर आपको आवाज़ ऑप्शन जो क्लार्क अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि अभी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में होंगे मार्कस स्टोनस, डैनियल ह्यूज और निक लार्किन। और बढ़िया जो ऑप्शन आपके लिए रह सकते हैं वो है जेम्स स्मिथ। तो उसके बाद हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पर होंगे एंडर रसल, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस मोसेस हेनरी क्यूज, डैनियल क्रिश्चियन और हार्ट राइट आपके लिए अच्छी ऑप्शन रह सकते हैं। तो मैं जहाँ पर एंडर रसल, ग्लेन मैक्सवेल और मोसेस हेनरी क्यूज को रख रहा हूँ। और बॉलिंग सेक्शन से मैं ले रहा हूँ नेथन कुल्टर-नाइल को, स्टीव ओकीफे, टॉम कॉरन और ब्रॉडी कोच को। आपके लिए जो बड़ी ऑप्शन हो सकते हैं वो है क्वास अहमद, एडम जंपा और क्रिस जॉर्डन। तो फ्रेंड्स अब हम कैप्टन या वाइस कैप्टन को देख लेंगे। कैप्टन के रूप में यहाँ पर मैं मैक्सवेल को रख रहा हूँ और वाइस कैप्टन हो गए टॉम कॉरन। तो
जी आप पहली टीम का प्रीव्यू देख सकते हैं, और जब दूसरी टीम की तरफ चलते हैं तो दूसरी टीम का भी ये आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसमें विकेट कीपर सेक्शन से मैं रख रहा हूँ जोश फिलिपी को, और बैटिंग सेक्शन से रख रहा हूँ मार्कस स्टोनस को, डैनी ह्यूज को और निक लार्किन को। ऑलराउंडर सेक्शन से होंगे एंडर रसल, ग्लेन मैक्सवेल, मोसेस हेनरिक्यूज, और बॉलिंग सेक्शन से होंगे नेथन कोल्टरनाइल, क्रिस जॉर्डन, टॉम करन और ब्रॉडी कोच। और कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में यहाँ पर मैं मैक्सवेल को कैप्टन बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन होंगे मोसेस हेनरिक्यूज। अब हम तीसरी टीम की तरफ चलते हैं, तो तीसरी टीम में मैं विकेट कीपर सेक्शन से ले रहा हूँ जोश फिलिपी को, और बैटिंग सेक्शन से ले रहा हूँ जे वेंस को, मोसेस हेनरिक्यूज को और डैनियल ह्यूज को। और ऑलराउंडर सेक्शन से मैं ले रहा हूँ एंडर रसल को, ग्लेन मैक्सवेल को और एच कीर को। और बॉलिंग सेक्शन से हो रहे हैं नेथन कोल्टरनाइल, स्टीव ओकीफे, टॉम करन और क्वास अहमद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप किसी और प्लेयर को लेना चाहते हैं तो आप जहां नेथन कोल्टरनाइल की जगह एडम जंपा को ले सकते हैं, लेकिन एडम जंपा को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वह अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। और जहां पर आप चाहे तो जो फ्लिप की जगह जे क्लार्क को ले सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहते हैं तो आप जहां पर जोश फिलिपी की जगह जे क्लार्क को ले सकते हैं और नेथन कोल्टरनाइल की जगह एडम जंपा को ले सकते हैं। तो ये टीम आपके लिए एक ग्रैंड लीग की टीम हो सकती है, और इसमें आप कैप्टन एडम जंपा को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में देख लेते हैं। कैप्टन मैं यहाँ मार्कस स्टोनस रख रहा हूँ और वाइस कैप्टन होगा टॉम करन। तो फ्रेंड्स ये जो मेरी तीनों टीम्स है, जो डेमो टीम है, असली टीम जो हैगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगी, इसलिए आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जो भी न्यू अपडेट होगी वहाँ पर आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।